हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो हम क्लास है, आज की क्लास में आप हमारे चैनल पर देखेंगे फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न, और जो पार्ट हमारा 1 होगा प्रकाश का परावर्तन, इसको आप देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैंने मैथ का जो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ सेशन करा रखा है, कुछ वास्तविक संख्या का करा रखा है, तो आपने यदि वो चीज़ नहीं देखे तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप वहाँ से जाकर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम प्रकाश के प्रवर्तन फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं से शुरू करते हैं और जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है, इसमें क्या क्या चीजें हैं उनको हम जानते हैं। तो जैसे कि प्रकाश का परिवर्तन को तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इससे कुछ रिलेटेड चीजें हैं जिनको हमें देखना बहुत ही जरूरी होगा। जैसे जो सबसे हमारे पास जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है, वो आता है वस्तुओं को यदि हम प्रकाश के में लेके चले तो वस्तु को हम दो हिस्सा में बांटते हैं। एक हिस्सा हमारा होता है दीप वस्तु, दीप वस्तु का, और दूसरा होता है और दीप्त वस्तु का। इसको हम दीप्त नाम दे देते हैं, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु का। दो हमारे पास वस्तुएं निकल कर आते हैं। अब ये होते क्या हैं, इनको हम समझेंगे कि दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु क्या है। तो हम कहेंगे कि वे वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करें, यानी कि जो प्रकाश निकाले, उन्हें हम दीप्त वस्तु कहते हैं। और अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो वे वस्तु वस्तु जो प्रकाश का अवशोषण करे, उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे, उन्हें हम क्या, अदीप्त वस्तु कहते हैं। और वे वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करे, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि हम कहेंगे कि वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जन करे, ठीक, उत्सर्जन करे, उन्हें हम दीप्त वस्तु कहते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि वे वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करें, उन्हें हम दीप्त वस्तु कहते हैं। इसके अलावा अदीप्त किसे कहेंगे, तो वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जन नहीं करे, उन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं। अब ये होते क्या क्या है, एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो दीप्त वस्तु का मतलब हो जाएगा अपना सूर्य, जिनका बार बार जिक्र होगा। सूर्य के अलावा जो हम अपने घरों में जो बिजली बल्ब यूज करते हैं, वो सारे बल्ब होंगे जिनसे प्रकाश निकलती है, वे सारे अपना हो जाएंगे। यानी कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि बिजली का बल्ब। इसके अलावा और भी यदि हम रखें अपने एग्जाम्पल में, तो हमारे घरों में जो ईंधन उपयोग होते हैं, वो भी आ जाएंगे इन सारे चीजों में। यानी कि हम ईंधन को भी ले सकते हैं, ETC। तो ये सारे चीजें होंगी दीप्त वस्तु। यानी कहने का मतलब क्या है कि इनसे कहीं ना कहीं हमें प्रकाश जरूर मिलेगा। तो ये सारे दीप्त वस्तु के अंतर्गत आएंगे, जिन्हें हम फिजिक्स के भाषा में दीप्त वस्तु कहेंगे। अदीप्त वस्तु किसे कहेंगे, तो वे वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल में हम ले तो हम कह सकते हैं कि लकड़ी की बनी वस्तु है। अब ऐसा एग्जाम्पल देने का मतलब क्या हुआ कि लकड़ी से जितनी भी वस्तुएं बनी होंगी वो सब अदीप्त वस्तु आएंगे, जिनसे प्रकाश नहीं होगा। यानी कि जितना अपना टेबल, कुर्सी, मेज, ये सारे चीजें हो गई अदीप्त वस्तु के श्रेणी में। इसके अलावा अपना ईंट आएगा, पत्थर आएगा, ये सारे चीजें का आएंगे, अदीप्त वस्तु आएंगे। तो ETC ये सारे चीजें आएंगे अदीप्त वस्तु के श्रेणी में। तो ये दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु क्या है, इन्हें आप भली भांति जान चुके हैं।
अब इसके अलावा जो हमारा अगला जो सेशन आता है, जो अगला हमारा कंसेप्ट आता है, वो आता है कि प्रकाश क्या है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कि दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अगला जो हमारा सेशन होगा वो होगा कि प्रकाश, प्रकाश क्या है। तो कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। यदि देखा जाए तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा कैसे है, तो आज हम लोग काफ़ी सोलर लाइट का यूज कर रहे हैं। वो सारा सोलर लाइट कहीं ना कहीं सूर्य से कुछ ऊर्जा को अपने अंदर स्टॉक करता है और फिर उसी ऊर्जा को हम बैटरी के रूप में उसे स्टॉक कर लेते हैं बैटरी में, और फिर उसे हम डायरेक्ट रात को जलाते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सोलर से बैटरी को बल्ब को जोड़कर जला भी सकते हैं। तो ये सारे आ जाएंगे सोलर के कहीं ना कहीं सूर्य के ऊर्जा के रूप में। तो हम कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और ये ऊर्जा का हम कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश क्या है और इसका हम डिफिनीशन कैसे दे सकते हैं। प्रकाश, तो यदि हम प्रकाश की बात करें, लाइट की बात करें, तो हम कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमारे ज्ञान केंद्रियों को देखने के लिए संवेदनशील करता है। तो हमसे पूछा जाएगा कि प्रकाश क्या है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमारे ज्ञान केंद्रियों को देखने के लिए संवेदनशील करता है। ये होगा हमारा प्रकाश के बारे में। यदि इसके अलावा जो विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या हुआ कि इसे गमन करने के लिए कोई निश्चित माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये सभी माध्यमों में गमन कर सकता है। ये इसका कहने का मतलब हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए कि ये सभी माध्यमों में क्या कर सकता है, गमन कर सकता है, इसके लिए कोई निश्चित माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस माध्यम का मतलब क्या होगा कि जहाँ प्रकाश की किरणें गमन करती है और इन भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो इसके बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक थोड़ा सा हमें ये जान लेना होगा कि प्रकाश की चाल कहाँ कैसा होता है। अभी दो चीज को जानेंगे, बाकी इसके प्रकाश के अपवर्तन में हम और भी अधिक से इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि प्रकाश माध्यम क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे कि प्रकाश माध्यम क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो हम कहेंगे कि जहाँ प्रकाश की किरणें गमन करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं या फिर प्रकाश का माध्यम कहते हैं। इस चीज को हम समझेंगे। एक सेकंड थोड़ा सा देख लो अगला टॉपिक क्या है। चलिए देखते हैं हम प्रकाश माध्यम क्या है। तो हम कहेंगे कि जहाँ प्रकाश की किरणें गमन करती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी दीप्त वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर टकराती है तो टकराने के बाद वो हमारे आंखों तक आती है। हमारे आंख और वस्तु के बीच की दूरी, बीच के में जो चीज या फिर जो माध्यम होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रकाशीय माध्यम कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें जहाँ गमन करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ऐसे मैं लिख सकता हूँ, छोटा में यदि बात करें तो प्रकाश की किरणें जहाँ गमन करती है उन्हें प्रकाश माध्यम कहते हैं, माध्यम कहते हैं। प्रकाश की किरणें
जहाँ गमन करती है उसे हम प्रकाश माध्यम कहते हैं। अब इस चीज को समझेंगे। प्रकाश माध्यम की यदि बात करें तो हमारा प्रकाश माध्यम हो जाएगा निर्वात, उसके बाद से हवा हो जाएगा। हवा में भी प्रकाश की किरणें आसानी से गमन करती है, निर्वात में भी प्रकाश की किरणें आसानी से गमन करती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जल हो जाएगा, जल में प्रकाश की किरणें गमन करती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारा कांच हो जाएगा, यानी कांच में ही प्रकाश की किरणें क्या करती है, गमन करती है। तो इन तीनों चारों प्रकाश की चाल की कुछ रफ्तार को हमें जाननी होगी कि क्या होता है, और यही परीक्षा में पूछा जाता है। तो यदि हम निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके अलावा हवा में भी सेम चीज होता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि जल में हम बात करें तो जल में हमारा जो होता है प्रकाश की चाल वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और यदि कांच की बात करें तो कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये सारी चीजें, ये सब में प्रकाश की चाल है, ठीक, प्रकाश की चाल। इन भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, निर्वात और हवा में इक्वल होगा, थोड़ा सा निर्वात में अधिक होगा। तो निर्वात और हवा को हम प्रॉपर मान के चलते हैं कि एक ही बराबर होगा, यानी कि निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं यदि हवा में बात करें तो हवा में भी वही काम होता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में थोड़ा सा उससे कम होता है, यानी कि 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और कांच में 2.28 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये सारी चीजें प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती हैं, इनको हम जानेंगे। अब इन सारी चीजों को जानने के बाद अब हमारे पास एक अगला चीज ये आता है कि ये प्रकाश की चाल जो होंगी चलिए, तो ये होता है। अब हम प्रकाश के बारे में जानते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाशीय माध्यम क्या है। तो प्रकाश जहाँ गमन करती है, कि प्रकाश की किरणें जहाँ गमन करती है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं या प्रकाश माध्यम कहते हैं। निर्वात में कितना होता है, हवा में कितना होता है, जल में कितना होता है और कांच में कितना होता है। आप और याद रखो या ना रखो, निर्वात और हवा में ये दो चीजें 10th क्लास की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए कि निर्वात में कितना होता है, हवा में कितना होता है, और ये भी जानना जरूरी ही है। लेकिन सबसे ज्यादा ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इतना चीज होने के बाद अब हम जानेंगे कि प्रकाश का जो ये माध्यम हो गया, प्रकाश हो गया। अब हम थोड़ा सा प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे कि प्रकाश का गुण क्या होता है, और प्रकाश का जो अपना जो फिजिकली गुण होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रकाश के गुण को देखेंगे। कुछ गुण को देखेंगे कि क्या होता है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को देखेंगे कि इसका क्या होता है। कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो हमारा जो पहला गुण प्रकाश का आएगा वो ये आएगा कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। हम पहला ये चीज कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। यदि हम दूसरी इसकी गुण की बात करें तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो ये चीज हमारा दूसरा हो जाए कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, ठीक, प्रकाश हमेशा, यदि हम बात करें तो कह सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। इस चीज को समझेंगे। तीसरा यदि हम प्रकाश के गुण की बात करें तो तीसरा हमारा गुण यहाँ पर ये निकल कर आएगा कि प्रकाश हवा और निर्वात दोनों में गमन करता है। ठीक, यानी प्रकाश हवा निर्वात दोनों
में गमन करता है। यदि ध्वनि की बात करें तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, क्योंकि ध्वनि के गमन करने के लिए ठोस माध्यम की आवश्यकता होती है, गैसीय माध्यम की आवश्यकता होती है और द्रव माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है। लेकिन यदि हम प्रकाश की बात करें तो ये हवा और निर्वात दोनों में गमन कर सकता है, और इसके अलावा सभी चीजों में ये गमन कर सकता है। बस वो क्या होनी चाहिए, दिखने वाला चीज होनी चाहिए कि वो आर पार आसानी से दिखाई दे दे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारा 1 2 3 प्रॉपर्टीज हुए, ये 3 बेहतरीन गुण हुए। अगर चौथा हम कहें तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, तो ये हमारा कुछ 4 इंपॉर्टेंट इसके प्रकाश के गुण हुए। ठीक, तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट गुण हुए, ये हमसे हो सकता है कि परीक्षा में पूछे या ना पूछे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस इतना जानना है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश हवा निर्वात अन्य माध्यमों में भी गमन करता है, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये अपना 4 ये चीज आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अब इनके अलावा हम एक अगला जो चीज देखेंगे वो देखेंगे कि किरण क्या होता है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही जानकारी जुटाने वाली चीज है कि किरण क्या होता है। तो इस हम यदि किरण की बात करें या फिर इस रेस की बात करें तो ये क्या होता है, इस चीज को देखेंगे तो हम कहेंगे कि दीप्त वस्तु से निकलकर प्रकाश की किरणें जिस सीधी रेखा में गमन करती है उसे हम किरण कहते हैं। तो प्रकाश की किरणें निकलकर जिस रेखा पर या फिर जिस सीधी रेखा पर गमन करती है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। और यहाँ पर लिखते रहता हूँ कि प्रकाश की किरण, या फिर ऐसे लिखता हूँ दीप्त वस्तु से निकलकर दीप्त वस्तु से निकलकर प्रकाश जिस सीधी रेखा में, ठीक, जिस सीधी रेखा में गमन करती है उसे, जिस सीधी रेखा में गमन करती है उसे किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी चलता है और वो एक किरण के रूप में चलता है, एकदम सीधा, जिसे हम कहेंगे कि ये क्या है, किरण है, यानी कि प्रकाश की किरण। अब इस किरण के हिसाब से यदि देखा जाए तो किरण का एक नहीं चलता है, किरणों का एक समूह चलता है, और इन किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं अब इसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले किरण क्या है, दीप्त वस्तु से निकलकर प्रकाश की किरण, प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है उसे हम किरण कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन सबको आप जानेंगे तब हमारा एक बड़ा सा कंसेप्ट निकल कर आएगा कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो ये सारी चीजों को पहले हम एक एक करके आराम से सीखेंगे कि ये सब होता क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, ये सारी चीजें तक हम आसानी से पहुंचेंगे। लेकिन हमें कुछ ये छोटी छोटी बातें जानकारी जुटानी होगी। तो यदि अब हम देखें तो प्रकाश का जो अगला कंसेप्ट है उसमें आता है कि किरण पुंज क्या है। किरण पुंज के बारे में जानेंगे कि किरण पुंज क्या होता है। इसको भी समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो किरण पुंज होता है ये होता क्या है, इसको समझेंगे। तो हमें जो प्रकाश होती है, प्रकाश की जो किरण होती है वो एक लाइन में नहीं, वो झुंड के निकलती है, एक समूह में निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन होता है इसके बारे में जानेंगे। तो जो किरण पुंज होता है वो अपना 3 प्रकार का होता है, और जो सबसे पहला इसका प्रकार होता है वो होता है समांतर किरण पुंज। ठीक, समांतर किरण पुंज। अब जो इसका दूसरा होता है उसे हम कहते हैं संतृप्त या संतृप्त या एक सेकंड संतृप्त संतृप्त या इसको हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक, अभिसारी किरण पुंज ये होता है। इसी का जो दूसरा होता है उसको हम बोल सकते हैं कि असंसृत या अभिसारी अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज ये अपने पास होती है। ठीक, पहला को हम बोलते हैं समांतर किरण पुंज, दूसरा को संतृप्त या संसृत या अभिसारी किरण पुंज, तीसरे को हम बोलते हैं असंतृप्त या अपसारी किरण पुंज। इन तीनों किरण पुंज के बारे में अब हम एक एक करके जानेंगे। ठीक, तो इसके बारे में समझेंगे कि ये होता क्या है, इस चीज को अब देखते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ से बात कर सकते हैं कि देखेंगे कि समांतर किरण पुंज क्या होगा, तो कहेंगे कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक समांतर रेखा में गमन करती है उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक, हम यहाँ से कह सकते हैं कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका जो डिफिनेशन होगा कि क्या होता है समांतर किरण पुंज। तो हम कहेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो समांतर हो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका यदि फिगर की बात करें तो कुछ इस प्रकार का फिगर होगा, इसे हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। और यदि हम असंतृप्त या अभिसारी किरण पुंज की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, तो हम इसके कहेंगे कि वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर ठीक, एक निश्चित बिंदु पर आकर संचरित हो उसे हम संचरित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी का मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित बिंदु हुआ, प्रकाश की किरणें आई और यहीं पर मिल गई, फिर एक अन्य प्रकाश की किरण आई और ये भी यहीं पर मिल गई, फिर एक प्रकाश की किरण आई और सभी यहीं पर, यानी कि एक ही बिंदु पर जब प्रकाश की किरणें आकर मिलेंगी तो इन्हें हम कहेंगे कि संतृप्त या अभिसारी किरण पुंज। ठीक, अब एक अगला जो है वो असंतृप्त या अपसारी किरण पुंज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे हम बोलते हैं असंतृप्त या अपसारी किरण पुंज। ठीक, ठीक, चलिए तो इसको देखते हैं कि कैसा होगा। तो इसको हम कहेंगे कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश
कि किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है, उसे असंश्रित या अपसारी किरणपुंज कहते हैं। यदि इसका हम फिगर की बात करें कि इसमें क्या होगा कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या होंगी, चारों तरफ फैल जाएंगी। तो इस प्रकार के हम किरणपुंज को क्या कहेंगे, तो इस प्रकार के हम किरणपुंज को कहेंगे असंश्रित या अपसारी किरणपुंज। तो हम लोग ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोग ने देखा कि किरणपुंज क्या है, तो कहेंगे किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज तीन प्रकार के होते हैं, समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और अपसारी किरणपुंज। समांतर किरण में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होगी। संतृप्त किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आके मिलेगी और अपसारी किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाएंगी। आगे हम इसका जब दर्पण पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग ये सारी चीजें सीखेंगे कि या फिर लेंस पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक, तो चलिए आगे आगे चलते हैं। हम हमारा जो ये चीज प्रकाश क्लियर हुआ, प्रकाश की भिन्न भिन्न माध्यम में कितना चाल होता है, प्रकाश के गुण को हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रकाशीय माध्यम को हम लोग ने पढ़ लिया कि प्रकाश की किरणें जिस जहां गमन करती है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। इतना चीज को हम लोगों ने देख लिया। ठीक।